हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए छोटी दीपावली पे बना लेते हैं चाशनी वाले शक्करपारे। बेहद ही टेस्टी और स्वादिष्ट और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे इजी वे में। तो इसके लिए हम ले लेते हैं 2 कटोरी मैदा और उसमें अच्छे से मोयन डाल करके उसे तैयार कर लेते हैं। मोयन डालने के बाद में हमें उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि मोयन इतना अच्छे से डला होना चाहिए कि उसके लड्डू बन जाए। तो मैदे को छान करके उसमें हमने ऑयल मिलाए या घी मिलाए, जो आपको पसंद है उसमें डालिए और अच्छे से मिक्स करके उसे पूरे मैदे में बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना। उसके बाद में इसे हम गुनगुने दूध के साथ गूँथेंगे, एकदम सॉफ्ट डो लगाएंगे। और आज हम पानी से नहीं बल्कि इसे दूध से गूँथने जा रहे हैं, क्योंकि हम मिठाई बनाने जा रहे हैं और ये मीठा एकदम बढ़ेगा और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और एक अलग ही टेस्ट आएगा जब हम इसे गुनगुने दूध के साथ गूँथेंगे। तो और डो को हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं रेस्ट करने के लिए। और जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक बना लेते हैं हम अपनी चाशनी। और चाशनी को आधा पकाकर हम रख देंगे, पूरा नहीं पकाएंगे, चिपचिपा सा। तो मैंने 2 कटोरी मैदे में 2 कटोरी चीनी ले लिए और 1 कटोरी डालती हूँ इसमें पानी और इसको पिघला कर मैं रख देती हूँ थोड़ा सा हल्का सा। हमें यहाँ पर ज़्यादा गाढ़ी नहीं, अभी तो इसे सॉफ्ट करके रख देना है, बिल्कुल मेल्ट करके। और उसमें 1 चम्मच मैं चीनी के साथ पीसा हुआ इलायची पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद में जो हमारा आटा रखा हुआ है डो लगा करके उसके छोटे छोटे मोटे मोटे ये लोई बना लेती हूँ, पेड़े बड़े बड़े। और एक थिक मोटी रोटी बटने के बाद में उसको मनचाहे शेप में, लॉन्ग शेप में, स्क्वायर शेप में, ट्रायंगल शेप में, जैसे चाहे हम उनका शेप दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये देखिए, आज हम इनको छोटे छोटे शेप में ही बनाने जा रहे हैं। तो हम इन्हें कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने कढ़ाई में घी रख चुकी हूँ गर्म होने के लिए और इन्हें हम घी में तलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। वैसे हम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो हम घी का ही उपयोग करेंगे। और ये मैं एक एक करके, मेरा घी गर्म हो चुका है, उसमें छोड़ रही हूँ और एकदम लो फ्लेम पर मैं इन्हें फ्राई करूँगी, क्योंकि जो हमारी रोटी है ना वो थोड़ी मोटी और थिक बनाई है, तो ये अंदर से कच्चे ना रहे और बाहर से जले नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए एकदम लो फ्लेम और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें फ्राई करना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना है। तो इनको अलट पलट कर हम बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं और निकाल लेते हैं बाहर और सेपरेट कर लेते हैं। और ये लीजिए, इस तरह से मैं अपने सारे शक्करपारे फ्राई करके रख लेती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने लो फ्लेम पर चढ़ा दी है अपनी चाशनी को और उसे मैं हाथों से चेक करूँगी कि वो बिल्कुल 2 तार की, मुझे थोड़ी कड़क चाशनी बनानी है अब इसको। तो ये मैंने हाथ से चेक किया, देखिए गाढ़ी चाशनी बन चुकी है मेरी। और इसमें अब मैं अपने सारे शक्करपारे एक साथ डाल करके एकदम लो फ्लेम और हाई फ्लेम करते हुए इनको मिक्स करूँगी। अब यहाँ जाके हम फ्लेम को हाई कर देंगे जब हम शक्करपारे चाशनी में डालेंगे और इन्हें कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे। तो ये मैंने डाल दिए हैं और इनको मैं चला रही हूँ धीरे धीरे, टूटे नहीं, इसका भी ध्यान रखना है। देखिए, अब जैसे जैसे मैं हाई फ्लेम पर इन्हें मिक्स कर रही हूँ, चाशनी ऑटोमेटिक गाढ़ी हो रही है और उसकी कोटिंग बहुत अच्छे से हमारे सारे शक्करपारे पर हो रही है। और अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ, क्योंकि चाशनी एकदम गाढ़ी हो चुकी, ज़रा सा भी जूस नहीं बचा है। अब सिर्फ चीनी की कोटिंग हो रही है, चाशनी की कोटिंग हो रही है। तो इस तरह से ये जैसे ही ठंडे होते जाएंगे तब तक हमें इन्हें चलाना है, क्योंकि अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे। तो हमें ऐसे गैस की फ्लेम ऑफ करके साइड में रखकर हमें इन्हें चलाते रहना है और इन्हें ठंडा कर लेना। ठंडा होने के बाद जब ये सूख जाएगी ना चाशनी, तो एकदम ये वाइट कलर आ जाएगा और एकदम सॉफ्ट बेहद टेस्टी शक्करपारे हमारे हो जाएंगे तैयार, जिन्हें आप 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं। तो देखिए, ये मेरी कोटिंग हो रही है और इन्हें अब हम ठंडा कर लेते हैं। और ये लीजिए, एकदम ठंडे होने के बाद में सुपर सॉफ्ट चाशनी वाले शक्करपारे हो गए हमारे रेडी। तो वीडियो पसंद आता तो उसे लाइक कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।